नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कल यानी कि 4 मई को पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम दल शामिल रहे, लेकिन मीडिया में इस बैठक से ज़्यादा इस बैठक के पोस्टर की चर्चा रही। दरअसल इस बैठक में जो पोस्टर लगाया गया था उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें थी और बाकी दलों के चुनाव चिन्ह के निशान लगाए गए थे। इसके अलावा इस पोस्टर में इंडिया गठबंधन लिखा था। मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने सीएम फेस मान लिया है, या फिर आरजेडी ने जबरन जो है इसे अपने सहयोगियों पर थोपा है। अब चारों तरफ यही चर्चा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि ये जो तस्वीरें या होर्डिंग्स पोस्टर जो लगाए गए थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, क्या ये सहमति के पोस्टर हैं या फिर थोपने की? देखिए, एक कटु सत्य है। इंडिया गठबंधन का मतलब तेजस्वी, एनडीए गठबंधन का मतलब नीतीश। इंडिया गठबंधन का चुनाव के बाद कोई परिणाम आए, अगर इंडिया गठबंधन बहुमत में आता है तो तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और एनडीए गठबंधन अगर बहुमत में आता है तो नीतीश ही बनेंगे। उसमें कोई इफ बट नहीं। अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो बाहर का रास्ता देख लेंगे, वो किसी के साथ जा सकते हैं। और नीतीश जी के बारे में तो जाहिर है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, तुरंत वो किसी के साथ चले जाएंगे। जी जी। तो ये एक कटु सत्य है। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अगर वो नेता बोलते हैं कि नहीं चुनाव के बाद तय होगा, तो लोगों को भ्रम में डालने की बात है। दोनों नेता ऐसे हैं, चाचा भतीजा की जोड़ी है। दोनों चाचा भतीजा मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं, और यही दोनों में से कोई बनेंगे। तीसरा कोई उम्मीदवार है नहीं। हाँ, चिराग पासवान, थोड़ा बिहार प्रेम जागा है चिराग पासवान का, तो आ सकते हैं। तो वो एक नए गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। प्रशांत किशोर भी किसी गठबंधन के स्वयंभू मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन जो मूल दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, दोनों का नाम मतलब जग जाहिर है कि कौन बनेगा। जग जाहिर है संतोष जी, लेकिन जग में इस बात की चर्चा क्यों है फिर कि आखिर तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने तेजस्वी को अपना नेता मान लिया? ये सच सामने आ गई कि तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन के फेस होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इसमें कोई इफवट नहीं है। और कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, अभी पहला गठबंधन हो, पहला बैठक हो, दूसरे बैठक हो, तीसरा बैठक हो, किसी बैठक में लीड कौन कर रहा है? तेजस्वी लीड कर रहे हैं। और कल की बैठक में आप देख लीजिए, कल की बैठक जो हुई उसमें भी तेजस्वी ही लीड कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बैठक के पीछे जो बैनर इंडिया गठबंधन का लगा था उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगी थी और किसी नेता की तस्वीर नहीं थी। इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं, घटक हैं, कमोबेश सभी मानते हैं कि तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट है। एक कांग्रेस पार्टी में कुछ इंटरनल कुछ नेता हैं जो बयानबाजी करते हैं, अपना बयान देते रहते हैं, लेकिन वो भी खुलकर नहीं बोल पाते हैं। जी जी। लेकिन ये कटु सत्य है कि सभी लोग मान रहे हैं तेजस्वी यादव को। और कल की बैठक के बाद तो और भी क्लियर हो गया कि भाई तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन वो भी बोलेंगे आज न कल। कल की बैठक में आप एक देखिए, पप्पू यादव अलग बैठक कर रहे थे। जी जी। वो अलग 100 सीट का दावा कर रहे हैं, अपनी पार्टी की उन्होंने बैठक की। तो मैंने पहले ही कहा था कि पप्पू यादव का कुछ नहीं, कोई नीति नहीं है। वो एक तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ है, दूसरी तरफ अपनी पुरानी पार्टी की बैठक कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, नेताओं की बैठक कर रहे हैं। बोल रहे हैं कांग्रेस से 100 सीट लेंगे, 100 सीट पर कांग्रेस सम्मान देगी हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं मतलब संशय की स्थिति है।
पप्पू यादव है कहाँ, कांग्रेस में है या फिर अपनी पार्टी को जीवित करके पूरे बिहार में फिर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की यही स्थिति है और इंडिया गठबंधन में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई विवाद है नेता पद को लेकर के। नेता तो अब तेजस्वी ही होंगे, उसमें कोई इफबट नहीं है। जी जी, तेजस्वी के नाम पर पहले भी इफबट नहीं था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने उनके नाम पर सवाल उठाया था, उसके बाद इफबट शुरू हो गए थे। हालांकि बाकी के तमाम दल हमेशा से, या फिर उनकी संख्या भी इतनी नहीं है कि वो सीएम पद की मांग करें। लेकिन संतोष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले मनोज झा का सामने आकर कहते हैं कि तेजस्वी ही सीएम उम्मीदवार होंगे, और अब एक पोस्टर के जरिए ये बताया जा रहा है, ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद ये बहस चल रही है। हम आप बहस कर रहे हैं, मीडिया में बहस है कि तेजस्वी ही होंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी बताना पड़ रहा है कि हम ही सीएम फेस के चेहरे हैं। देखिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क उठेगा परिवार में, एक परिवार में ही उदाहरण ले लीजिए, मुखिया पद पर जहाँ कोई होगा क्वेश्चन मार्क उठेगा कि भाई ये मुखिया नहीं होंगे करके, कोई एक सदस्य अगर क्वेश्चन मार्क, तो उसे तो अपना दिखाना पड़ेगा कि मुखिया तो हम ही हैं। और कल की बैठक में एक और बात देखने को मिली, जो बैठने की व्यवस्था थी कल, अभी तक जो भी बैठक हुई थी उसमें मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल में बैठते थे। कल की बैठक में मुकेश सहनी एक पायदान पीछे घसक गए। कल की बैठक में तेजस्वी यादव के बगल में एक तरफ दीपांकर भट्टाचार्य थे, एक तरफ श्री कृष्णा अल्लावरू थे, और दीपांकर भट्टाचार्य के बाद मुकेश सहनी बैठे थे। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बैठने का भी किसको क्या महत्व दिया जा रहा है, धीरे धीरे किनारे भी लगाया जा रहा है, महत्व भी दिया जा रहा है। तो मुकेश सहनी एक पायदान कल पीछे घसक गए हैं। और अभी जैसे जैसे गठबंधन, अब तो कल की बैठक में एक बड़ी बात हुई कि सभी पार्टियों के जिला स्तर से, हर जिला से नेता आए और सबने अपनी बातें रखी क्या कैसे कैसे। और अब पहले ही मैंने बताया था कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठन होगा और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े। कैसे चुनाव लड़ेगा एकजुट होकर, कैसे कैंडिडेट तय किए जाएंगे, जिला से कैंडिडेट का लिस्ट मांगा जाएगा। फाइनल तो यही होना है, लेकिन वहाँ से सूची आएगी कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन किस पार्टी के उम्मीदवार है, कौन नेता है। तो इंडिया गठबंधन देखा जाए तो एनडीए की राह पर ही चल रहा है, और एनडीए की राह पर, उसी राह पर चल करके बैठक कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं, कैंडिडेट तय कर रहे हैं। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि यह बैठक और बेहतर ढंग से होगी बैठक, और इसका परिणाम, सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी जी जी, सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन संतोष जी, हम इस चर्चा को बाइंड अप करने से पहले आपसे आखिरी सवाल करते हैं कि मौजूदा दौर में इंडिया बनाम एनडीए जो गठबंधन है, इसमें अभी किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में अभी अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है। एनडीए गठबंधन अभी मजबूत गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के पास वोट बैंक है, भाजपा का वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है 10 से 15%, चिराग पासवान का वोट है 5%, उपेंद्र कुशवाहा का 5% वोट है, वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का 2% 3% वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक जो है वो कहीं नहीं, उनके नेता जहाँ रहते हैं वही जाता है वो वोट बैंक। 1-2% का इधर उधर होता है भले, लेकिन नेता उनके जहाँ जाते हैं वही वोट बैंक। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए अभी, तो एनडीए गठबंधन के पास वोट बैंक की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो लोकसभा में गठबंधन था वही अभी विधानसभा में हुई है। जी जी। तो लोकसभा में आपने देख लिया कि 30 सीटें लगभग एनडीए गठबंधन ने जीती, और 167 या 70 सीटों पर आ गए थे। और विधानसभा में वही परिणाम होता है, जो गठबंधन अगर एकजुट रहा तो कम में मुझे लगता है कि 150 से 250 सीट हो सकता है, सीट 150 से 250 सीट एनडीए जीत सकती है, अभी जो गठबंधन है एकजुट रहा तो। और इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रहा है। इंडिया गठबंधन भी अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है, इंडिया गठबंधन मजबूती से,
तो इंडिया गठबंधन लड़ाई में आ सकता है, हो सकता है सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी एनडीए बहुत ही मजबूत गठबंधन है। उसे पराजित करना, मुझे लगता है कि अभी पराजित करने के लिए बहुत ज्यादा इंडिया गठबंधन को संघर्ष करना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी, गठबंधन में और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, आप जान लीजिए। इसके लिए तेजस्वी यादव को, अभी तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से दूर है तेजस्वी यादव। न तो अपने आवास पे आम लोगों से मिलते हैं, न जनता के बीच जाते हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन को जीतना है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, तो उन्हें पूरा बिहार जाना पड़ेगा। कहीं घटना घटती है, हत्या होती है, लूट होता है, बलात्कार की घटना होती है, तो वहाँ तेजस्वी यादव को जाना पड़ेगा। तब लोगों में एक लगेगा कि हाँ, युवा नेता है हमारे। वो वक्त मेरे ख्याल से संतोष जी निकल चुके हैं। अब बहुत ही कम वक्त बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। मुश्किल से 6 महीने के करीब बचे हैं, और ऐसे में अपनी छवि जो सुधारने का वक्त होता है, वो तो कम से कम तेजस्वी यादव ने गवाही दी है। हम आपको बता दें कि जैसा कि संतोष जी ने कहा कि एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो इनकी बातों में बिल्कुल दम है। हम आपको बता दें कि मैंने एक छोटा सर्वे किया है, खास करके पश्चिम चंपारण के इलाकों में 8 में से 1 व्यक्ति तेजस्वी यादव का नाम लेता है, लेकिन बाकी 7 व्यक्ति जो है नीतीश कुमार या फिर दूसरे नामों पे चर्चा करता है। तो इतना पायदान का फासला फिलहाल पश्चिम चंपारण में है। हम आगे बताएंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, और आप आरएडी न्यूज़ पर जन की बात देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपको बिहार विधानसभा चुनाव की मौजूदा स्थिति साफ हो जाएगी। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।